पिछले साल इन 2025 हमें जो बेस्ट चीज, जो बेस्ट क्लैरिटी मिली हमें, वो ये थी कि फितना खवारिज कौन है, ये खवारिज इनको क्यों कहा जाए। ये खारिज हैं, ये दीन के दायरे से खारिज, इनका किसी रंग, नस्ल, जात, कौमियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंसान भी नहीं है, ये दरिंदे हैं। और ये क्लैरिटी हमें फील्ड मार्शल ने दी थी कि इनसे बात नहीं हो सकती, इनको मारना है ये जहां पर मिलेंगे। तुर्बत की तहसील है बलीदा, उसका इलाका है मेनाज, वहां पर बलोच खानदान के घर पर दहशतगर्दों ने हमला किया। अब सुने आप, बच्चों और खवातीन समेत 6 बेगुनाहों को कत्ल किया इन दरिंदा सिफत दहशतगर्दों ने। मकीनों समेत घर को आग लगा दी और दहशतगर्दों ने घर को मार्टर गोलों से निशाना भी बनाया है सदफ। और ये वाकया सबूत है कि दहशतगर्दी के जो अनासिर हैं ये बलोच रिवायात का एहतराम नहीं करते, ना ही इंसानी इकदार का, ये मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल, ना बच्चे, ना खवातीन, ना इंसानी इकदार। जबकि जब हम बलोच रिवायत की बात करते हैं तो वहां पर बड़ी हम खुददारी भी देखते हैं, हम देखते हैं वहां पर बड़ा ख्याल रखा जाता है, वहां पर खवातीन बच्चों का खास तौर पर। और जाहिर है ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है। इस तरीके से, जिस तरीके से बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है, ये किसी का कॉज नहीं हो सकता, ये कोई रिवायत का हिस्सा नहीं हो सकता, ये एक एजेंडा है। निहत्ते शहरियों को जिंदा जलाना, ये कहाँ की एजेंडा है, किस कॉज को ये सपोर्ट कर सकता है? खौफ फैलाना ही इनका मकसद है और घरों को कब्रिस्तान बनाना इनका मकसद है। बात करेंगे शाहिद रिंद, तज्जियाकार हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच शाहिद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंतहाई बुज़दिलाना और एक कभी अमल में कहूंगी किया गया दहशतगर्दों की जानिब से। अब सूबाई हुकूमत जाहिर है इस पर अब तमाम तर सब सर जोड़ के बैठेंगे, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ फिलहाल इस हवाले से क्या है जो वाक़या हुआ है? सदर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, मैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का मुआविन हूँ, तो उस पोजीशन पे गवर्नमेंट की तरफ से ये जो वाकया पेश आया है तुर्बत का बुलेदा का इलाका में नाज है, सदर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी पहले दिन से आपके सामने, मीडिया के सामने, पाकिस्तान की कौम के सामने एक ही मौक़िफ़ के साथ सामने आए कि ये जो लोग हैं ये दहशतगर्द हैं, ये हुकूक के लिए कोई जंग नहीं लड़ रहे, ये नहीं कोई इशू रियासत से कोई हुकूक का नहीं है, ये दहशत फैलाना चाहते हैं। ये लोगों को शनाख्ती कार्ड देख के जब कत्ल करते थे जिनका ताल्लुक पंजाब या सिंध से होता था, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान वाज़ेह तौर पे ये कहते थे कि ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी या सिंधी का कत्ल नहीं किया, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों का कत्ल किया। इससे पहले चूंकि पंजाब और सिंध के लोगों को कत्ल किया जाता था, तो बहुत से ऐसे सियासतदान जो बलूचिस्तान में सियासत करते हैं वो इस पर खामोशी इख्तियार रखते थे। आज जो वाकया तुर्बत मेनाज में पेश आया बुलेदा के इलाके में, तो वो बलूच सियासतदान जो इन्हें हुकूक की जंग का लंबरदार करार देते हैं इन दहशतगर्दों को, आज उनसे ये सवाल होना चाहिए कि अब क्या जिन लोगों को कत्ल किया गया उन्होंने कौन से ऐसे वसाइल खा लिए थे बलूचिस्तान के, या पंजाबी थे या सिंधी थे, ये तो बलोच थे, इनका ताल्लुक तो बलूचिस्तान से था। ये उन्हीं की तरह उन्हीं इलाकों में, जिसे कहते हैं दूर अफ्ताजा बलूचिस्तान के इलाकों में रह रहे थे। इनकी अगर आप घर और झोंपड़ियां देखें, मिट्टी के बने हुए घरों में रहने वाले लोगों को जो कत्ल कर रहे हैं, उनके पास क्या ऐसा था जिसके लिए वो उन्हें कत्ल करने गए थे? ये सारे सवाल हैं जो आज उन सियासतदानों से पूछने चाहिए जो ये कहते हैं कि ये हुकूक की जंग है। शाहिद रिंद साहब, हम ये देख रहे हैं कि ये एक तो ये वाकया, ये तो एक रोज़े रोशन की तरह अयां करता है कि जो दहशतगर्द अनासिर हैं ये बलोच रिवायात का तो इनके साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इंसानी इकदार का इनसे कोई ताल्लुक है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना ये कोई नजरिया नहीं है, ये बुज़दिली और शिकस्त खुर्दा जहनीत है, ये कोई जिद्दोजहद नहीं है, ये खुली दरिंदगी है। अब ऐसे अनासिर जो बलोच शनाख्त इस्तेमाल कर रहे हैं और बलोच दुश्मनी के अलम बरदार बने हुए हैं, इनका जड़ से कला कमा करने के लिए क्या इकदाम करने होंगे फौरी तौर पर? देखें, ये सिर्फ बलोच रिवायात नहीं बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है उनका इक़दाम, और इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। लेकिन आज जब इन वाकयात में जब मुलव्वस अनासिर के खिलाफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई करते हैं, तो इस्लामाबाद में बैठे चंद सियासतदान और चंद एंकर जो है उनकी ट्विटर टाइमलाइन चेक कर लें तो उन्हें यह लगता है कि रियासत कोई बहुत बड़ा जुल्म कर रही है बलूचिस्तान में। तो आज के दिन जब तुर्बत का ये वाकया पेश आया, तो मेरा ख्याल उन सियासतदानों को कम से कम इतनी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए कि सामने आके दहशतगर्दी को कम से कम दहशतगर्दी कहें। आज भी उनकी ट्विटर टाइमलाइन तो उसी तरीके से एक्टिव होनी चाहिए जिस तरीके से जब कभी कानून नाफिज करने वाले इदारे इन दहशतगर्दों या इनके सहूलतकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो उस दिन उन्हें इंसानी हुकूक याद आते हैं। आज के दिन उनके इंसानी हुकूक कहाँ हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब, आपने एयरबाई न्यूज के लिए वक्त निकाला।